मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित खजुराहो मंदिर के बारे में खजुराहो में स्थित खजुराहो मंदिर के बारे में। तो खजुराहो जो पूर्व में खजूरपुरा नाम से जाना जाता था। खजुराहो का पूरा नाम खजूरपुरा है। और यहाँ के राजा जो चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, चंदेल वंश के राजा थे, उसकी राजधानी थी। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा या खजूरी नाम और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिर का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन स्मारक है। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में निर्मित किया था। विभिन्न क्रम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है या बनाया गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत संस्कृति संपत्ति और 1000 आवाजें जो सारे ब्रह्म से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ यूनिट और समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती है, सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है जो हमारे पास है। सब रोमांच में है। यह मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने लकड़ी के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्मारक है। और जो इसका शिलालेख है, और यह ऊंचाई इसकी जो है कितना है, 283 मीटर यानी कि 928 फीट ऊंचाई है। तो चंदेल वंश जो 950 से 1050 ईसी सीई के बीच निर्मित, जो चंदेल वंश थे यहाँ जब राज करते थे 950 से 1050 सीई के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल परिसर मंदिर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं। पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों को जैन मंदिर चंदेल शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिम और दक्षिण भाग के मंदिर हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित है, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थों को है। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़े हैं और जो बने हुए हैं। तो चित्रगुप्त भी मंदिर खजुराहो में ही है। तो जो खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर है और बना निराधार प्रसाद शैली का एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था और यहाँ मिथुन नर्तक देवांगनाएं शार्दुल काफी मात्रा में अंकित हैं। इस मंदिर के सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक दृश्य को उत्कृष्टता के साथ अंकित किया गया है। चित्रगुप्त मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर, दूला देव मंदिर, परशुनाथ मंदिर, ये सब खजुराहो में ही स्थित है। तो खजुराहो के पीछे की कहानी क्या है? तो खजुराहो में मंदिरों के निर्माण चंदेल राजवंश के दौरान किया गया था, जो 950 से 1050 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया था। केवल लगभग 20 मंदिर ही बचे हैं। वे 3 अलग अलग समूहों में आते हैं और अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं।
हिंदू धर्म, जैन धर्म और वास्तुकला मूर्ति के बीच है। खजुराहो की मूर्तियां क्यों बनाई गई थी? तो बताया जाता है कि चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासना मार्गी शाखा का अत्यधिक बोलाबाला हुआ करता था। इस समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। खजुराहो के मंदिरों में ये बनी मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। तो खजुराहो का इतिहास, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह है। ये सभी मंदिर बहुत पुराने और प्राचीन हैं, जिन्हें चंदेल वंश के राजाओं ने 950 से 1050 के बीच ही बनवाया था। पुराने समय में खजुराहो को खजूरपुरा और खजूरवाहिका के नाम से जाना जाता था। तो मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, ये देखते हैं। खजुराहो का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो मंदिर का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन स्मारक हैं। खजुराहो मंदिर की खोज किसने की थी? तो 16वीं शताब्दी तक खजुराहो के एक महत्वहीन स्थान बन गया था और 1819 में सीजे फ्रैंकलिन, एक सैन्य सर्वेक्षक द्वारा इसे फिर से खोजा गया था। हालांकि खजुराहो को दुनिया के ध्यान में वापस लाने का वास्तविक गौरव टी.एस. बर्ट, एक ब्रिटिश सेना कप्तान को दिया गया है, जिसने 1838 में इसका दौरा किया था। तो खजुराहो मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? यह मंदिर शिव को समर्पित है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। यह 12वीं शताब्दी में निर्मित चंदेल राजाओं की अंतिम धरोहर है। इसके बाद दूल्हा देव मंदिर से कुछ दूर चतुर्भुज मंदिर एक साधारण चबूतरे पर बना हुआ है। खजुराहो मंदिर में पूर्णिमा की रात को क्या होता है? तो ऐसा लगता है कि अप्सराएं मंदिर की दीवारों से निकलकर नर्तकियों के रूप में मंच से अवतरित हो रही हैं। किंवदंती के अनुसार 16 वर्ष की ब्राह्मण विधवा हेमवती को पूर्णिमा की रात काम कमलताल में निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखकर चंद्रदेव मोहित हो गए। उन्होंने राजकुमार के वेश में आकर हेमवती से सहवास किया। खजुराहो का राजा कौन था? तो चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन, जो मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने राजपूत राजा थे, वे अपने आप का चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। तो खजुराहो में ऐसा क्या है? तो खजुराहो में कई सारे हिंदू धर्म और जैन धर्म के प्राचीन मंदिर हैं। इसके साथ ही ये शहर दुनिया भर में मुड़े हुए पत्थरों से बने हुए मंदिरों की वजह से विश्व विख्यात है और अपने आकर्षक प्रेमियों के लिए जाना जाता है। तो खजुराहो को एक ब्रिटिश सेना के कप्तान ने खोज की थी। टी.एस. बर्ट को एक जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने खजुराहो के जंगल में मंदिरों के परिसर की फिर से खोज की। कंदरिया महादेव, खजुराहो, मध्य प्रदेश, भारत का विवरण है। क्षेत्र के 85 मूल मंदिरों में से अभी 22 काफी हद तक संरक्षित हैं। तो जो टी.एस. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज 1838 में, ब्रिटिश इंजीनियर था टी.एस. बर्ट। तो जो क्या खजुराहो कपल्स के लिए सेफ है? तो क्या खजुराहो में होटल अविवाहित जोड़ों के लिए सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी अविवाहित जोड़ा बैक टू बैक के माध्यम से खजुराहो में होटल बुक कर सकता है। प्रति घंटे ठहरने, दिन रुकने के लिए बुक करें और बुकिंग पर 80% तक बचत होती है। तो खजुराहो में ऐसा माना जाता है कि कौन सा भगवान है? तो खजुराहो में, ये खजुराहो सागर झील के तट पर स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में 4 मुखी यानी चतुर्मुख प्रतिमा भगवान शिव की हो सकती है, परंतु स्थानीय उपासकों द्वारा इसे गलती से भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा समझा गया है। गर्भगृह के मध्य में और पश्चिम की खिड़कियों पर भगवान विष्णु की प्रतिमाएं हैं।
तो खजुराहो के मंदिरों के लिए कौन सा वंश जाना जाता है? तो चंदेल वंश ने ही खजुराहो की स्थापना की थी। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। खजुराहो कितने साल पुराने हैं? तो करीब 1000 साल पुराने खजुराहो के मंदिर हैं। 1000 साल पुराने। क्या खजुराहो के लिए एक दिन काफ़ी है? निश्चित रूप से खजुराहो की एक दिन की यात्रा करना, मंदिर परिसर का दौरा करना और शाम तक वापस लौटना संभव है। एक दिन में आप यहाँ की पूरी यात्रा कर सकते हैं। खजुराहो देखने के लिए कितने दिन चाहिए? तो खजुराहो को देखने के लिए 2 रात रुकना चाहिए। जेट एयरवेज से भी उड़ान भर सकते हैं, दिल्ली से भी जा सकते हैं, वाराणसी से भी जा सकते हैं और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 2 रात रुकना चाहिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं। और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस राजा ने? खजुराहो का नाम कैसा पड़ा? तो खजुराहो नाम हिंदी शब्द खजूर से लिया गया है। खजुराहो का नाम कैसा पड़ा? खजुराहो नाम हिंदी शब्द खजूर से लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शहर सिर्फ और सिर्फ खजूर के पेड़ों से ही घिरा हुआ था, जिस वजह से इसका नाम खजुराहो रखा गया है। लेकिन एक और कहानी है जिसमें कहा गया है कि नाम की उत्पत्ति खजुरा वाहक यानी बिच्छू वाहक से हुई है, जो शिव का एक प्रतीकात्मक नाम है। और खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खजुराहो में कुल मंदिर बताए गए हैं जो 20 किलोमीटर में फैले हैं। वर्तमान में केवल 24 मंदिर ही बच गए हैं जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो खजुराहो मंदिर कितने बजे बंद होता है? तो खजुराहो मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो दिन में लगातार कौन सा मंदिर गायब हो जाता है? तो गुजरात में शिव जी का एक ऐसा मंदिर है जिसका अभिषेक खुद समुद्र करता है और यह मंदिर बड़ोदरा से 85 किलोमीटर दूर स्थित जम्बूसर तहसील के काबी कंबोई गांव में है। स्तंभेश्वर नाम का यह मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस आ जाता है। खजुराहो कौन सा महीना? तो अक्टूबर से मार्च के महीने खजुराहो में स्मारकों के समूह की यात्रा के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों, आप भी यात्रा कर सकते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर भारत में प्रसिद्ध है। जो 64 कलाएं हैं इसमें 64 जो इसमें हैं वो पत्थर जिनमें प्रेम बसा है ना। इस मिथिकाय कथा में यह भी है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण करवाया था, है ना। तो ऐसे मूर्तियां क्यों हैं? तो निर्माता इसके बाद में मूर्तियां क्यों हैं? तो बताया जाता है कि शासन काल में तांत्रिक समुदाय ज़्यादा उपासनकारी थे और इसी उपासनकारी में तो जो मंदिर हैं खजुराहो की, मतंगेश्वर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर जिसे राजा हर्षवर्धन ने 920 ईस्वी में बनाया था। पिरामिड शैली में बने एक ही शिखर वाले इस मंदिर की शिल्प रचना एकदम साधारण है। गर्भगृह में करीब 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर व्यास का एक शिवलिंग है। मंदिर परिसर में एक विशाल उद्यान में ऊंचे शिखर वाले कई मंदिर हैं, सभी चबूतरों पर बने हैं। और इस शैली में जो परिषद में स्थित लक्ष्मण मंदिर को 930 ईस्वी में राजा यशोवर्धन द्वारा बनवाया गया था। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के चारों कोनों पर एक एक उप मंदिर बना है। मुख्य मंदिर के द्वार पर रथ पर सवार सूर्यदेव की सुंदर प्रतिमा, मंदिर की ब्रह्म दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियों की सुंदरता भाव भंगिमा को देखने का अद्भुत है। और यहाँ प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुर सुंदरी, देवदासी, तांत्रिक, पुरोहित और मिथुन मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति में तो नायक नायिका द्वारा एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नख दंत का प्रयोग कामसूत्र के किसी भी सिद्धांत को दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की त्रिमुखी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अंदर की दीवारों पर भी मूर्तियां विद्यमान हैं।
लक्ष्मण मंदिर के चबूतरों पर छोटी छोटी मूर्तियां हैं और वहां से आगे विश्वनाथ मंदिर है। इससे पूर्व पार्वती मंदिर भी है। यह नवनिर्मित मंदिर है। दरअसल यहाँ स्थित एक मंदिर खंडित हो चुका था